नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ है एजाज खान। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एजाज के खिलाफ वाकई उनको फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसी लाइन जो हम सब मस्ती में कहा करते थे, एजाज ने उसको यूथ की सबसे पॉपुलर फेवरेट लाइन बना दी। एजाज पता नहीं ये लाइन कब बन गई, मैंने तो सोच समझ के बोली नहीं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ चीजें हैं जिससे मुझे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। मैं वैसा ही थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन एजाज क्योंकि आपका एटीट्यूड था ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे लोगों ने बहुत कनेक्ट किया कि अरे केयर फ्री बंदे को जो बोलना है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा भी कि आपके सारे इमोशंस कितने रियल लग रहे थे कि लोगों ने पहले दिन से आपसे कनेक्ट किया। अंदर घर वालों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन बाहर दर्शकों ने आपसे बहुत कनेक्ट किया। बाहर निकलने के बाद दर्शकों का रिएक्शन जब पहली बार पता चला, कैसा लगा? आई एम स्टिल ओवरवेल्म्ड। अभी भी मैं प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्या हो गया। क्योंकि जब आप अंदर होते हो आपको एक दो दिन तक लगता है कि कैमरास हैं, आप थोड़ा कॉन्शियस रहते हो, उसके बाद आप कॉन्शियस नहीं रहते। मैं तो अपने इमेज को लेकर इतना कॉन्शियस नहीं था, मैं जो था वही था, रियल था। एक्चुअली एक थोड़ा एम्पलीफाइड वर्जन अंदर था। जो भी मैं हूँ वो अंदर पक्ष लेना पड़ता है, ओपिनियन देना पड़ता है, और झगड़े करने पड़ते हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। तो वो थोड़ा एम्पलीफाइड वर्जन था। लेकिन आई वाज रियली रियली सरप्राइज्ड के मेरे पर्सनालिटी को लेके मेरे पर्सनालिटी को लोगों ने इतना पसंद किया। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मैं अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए समझता हूँ कि मेरे अंदर की जो जर्नी थी और जो भी मैंने अपने असली व्यक्तित्व को दर्शाया, लोगों ने उससे कनेक्ट किया और कुछ हद तक इंस्पायर हुए और इतनी दुआएं दे रहे हैं मुझे, इतने मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, मुझसे आके मिल रहे हैं। तो इट्स अनबिलीवेबल। अभी भी मैं प्रोसेस ही करने की कोशिश कर रही हूँ, ये क्या हो गया। एजाज, मुझे याद है जब आप घर से बाहर निकले थे, आप जहां भी जाते थे पेपराजीज के आप फैंस पहुंच जाते थे। कुछ कुछ फैंस आपको अलग अलग मैसेजेस करते थे। तो कौन से फैन का मैसेज था जिसने आपको छू लिया, आप बहुत एकदम टच्ड हुए और आपको लगा यार क्या हुआ ये? देखिए ऐसी बहुत सारी जैसे चीजें मैंने हैं। किसी छोटू का मैसेज पढ़ा था, जिस छोटू को आपने रिस्पॉन्ड किया था वो मैंने पढ़ा था। एक कोई छोटू आपका फैन है, उसको आपने कुछ रिस्पॉन्ड किया था। जी ऐसे तो बहुत बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर चुके हैं और दे कुड रिलेट टू माय स्टोरी। और मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आए। इनफैक्ट कल ही एक एक छोटी सी लड़की कैम्स कॉर्नर से कैब लेके मुझसे बांद्रा में मिलने आई, जहां मैं अपने भाई के साथ डिनर कर रहा था। उसने मुझे बोला कि my parents separated when I was 3 years old. I lost my mother when I was 19. And मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे मैं आपके साथ रिलेट करती हूँ। और आपको पता नहीं कि आपने जो कुछ लफ्ज कहे वहां, उसको मैं पकड़ पकड़ के रखती थी कि अगर एजाज के साथ ऐसा हो सकता है और एजाज आगे बढ़कर अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ सकता है, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे मुझे लगता है कि मेरी असली जीत है ये। अब जैसे मैंने कहा ना, मैं अभी भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते थे। जो भी प्रेस हमारे इंटरव्यूज बाहर लेके जाते थे वो वन साइडेड रहते थे। एक साइड से ये इंफॉर्मेशन जाती थी। इंफॉर्मेशन मेरे स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं। आई थिंक वो चीजें मुझे सबसे ज्यादा चुभती है। एजाज, जब जिस वक्त आपने वो बात कही थी, बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी, बहुत से लोगों को आपने छुआ था। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे किस्से छुपा दिया था बच्चों को। इतने उनकी अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं मगर वो विश्वास नहीं दे पाते। हम सब इन परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां पेरेंट्स पे विश्वास नहीं होता। उनको डर लगता है कि हम पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाएंगे। और बहुत से लोगों ने मैंने कहा कि मैंने कहा आपकी जो कहानी आपने सुनाई और जो आपने रियल इंसिडेंट बताया, बहुत से लोगों ने उससे कनेक्ट किया कि हमारे देश में पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बस वही विश्वास नहीं दे पाते। बच्चे डरते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। तो बहुत से लोगों ने, जब आपने कहा था, बहुत से लोगों ने, जब मैंने रिव्यू किया था, कनेक्ट किया था। और वाकई ये बड़ी बात है कि आप अपने सबसे
मैं क्या कहूँ, उसके लिए कोई शब्द नहीं, ऐसे दर्द को या ऐसे एक्सपीरियंस को सबके सामने बोलकर आप विनर बनते हैं। परिवार का, पापा के लिए आपने बहुत कुछ घर के अंदर बातें की, पापा का क्या रिएक्शन था? पापा प्राउड पापा थे जब आप बाहर निकले? अरे पूछिए मत, आई मीन हमारा रिश्ता ऐसा है नहीं कि हम बैठ के इतनी सारी बातें करें, लेकिन उनका, उनके नजरों में उतना था, उनका इतना ही कहना था कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वही मेरे लिए बस था। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम एक साथ रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना भी मैं हो सके मैं उनसे मिल रहा हूँ, बिकॉज आई एम रियली वरिड कि उनके हेल्थ को कुछ असर ना हो। मैं शूट करता हूँ, मैं बाहर जाके लोगों से मिलता हूँ, तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि आई एम फटीग्ड और समथिंग, तो मैं बहुत डरता हूँ उनसे मिलने के लिए। बट ही इज वेरी हैप्पी एंड सबसे ज्यादा तो वो वो मुझे कहते थे कि मैं जो भी तकलीफ से अंदर गुजरता था वो उसे देख नहीं पाते थे, तो कोई और फैमिली मेंबर्स उन्हें फोन करके बोलते थे कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। तो हाँ, हमारे हमारे रिश्ते का एक 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 अलग अंडरस्टैंडिंग पहुंच चुकी है, क्योंकि आई डोंट थिंक उन्हें मेरे दिल में जितनी भी बातें थी वो कभी मैंने इजहार में कर पाया, उनको बोल पाया, लेकिन अंदर जो भी मैंने कहा वो सब उन्होंने देखा। आई थिंक देयर इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लॉट ऑफ लव। और मैंने एक चीज नॉर्मलाइज कर दी है कि मैं जब भी उनको जा के मिलता हूँ, आई हग हिम, मैंने पहले माय लव हिम। पहले ऐसे नहीं होता था। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एजाज, बहुत से इंडिया में बहुत से फादर सन्स की रिलेशनशिप ऐसी ही है जो जिनके मतलब फादर्स अनफॉर्चुनेटली अभी ना। ओल्ड हैं। हाँ या हाँ सभी की रिलेशनशिप ऐसी है। आप जब बाहर से घर वाले मिलने गए थे, सभी घर वालों के साथ उनकी जो उनका जो मिलना था वो विजुअल बहुत इमोशनल था, मगर आपके भाई का और आपका मिलना जो था इतना रियल था, इतना ऑर्गेनिक था और इतना ज्यादा इमोशनल था, इससे सबसे ज्यादा दर्शकों को मूव किया। जहां पर उन्होंने कुछ भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ he was just there for you, he was just there. It was a beautiful moment out there, you know, I mean it really touched everybody. अभी मैं सोच भी रहा हूँ, अभी मेरे आंखों में पानी भर रहा है। हम, मतलब मैं, इमरान और डैडी, हम एक घर में अकेले ही रहते थे, और अनफॉर्चुनेटली जब घर में कोई लेडी नहीं होती है ना, तो वो बफर नहीं बन पाता, Yeah, वो true, true. प्यार का माहौल या ऐसा नहीं बन पाता। अब्बा ने बहुत कोशिश की, मतलब, but he was also struggling with his life. He was also trying to take care of his work and his two children and his house, and now I understand everything about it. तो I never thought मैं इमरान को इतना मिस करूंगा, I never thought मैं डैडी को इतना मिस करूंगा। जब मैंने इमरान को देखा तो God, I don't want to cry right now. In fact, I'm trying to spend as much time with him also as possible. लेकिन हम तीनों, डैडी अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ, इमरान अलग रहता है। अभी एक उम्र हमारी हो गई है, अकेले रहने की आदत हो गई है हमें। कोई पता नहीं हम साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन अब्बा के साथ जरूर साथ में रहना चाहूंगा। बहुत एक अच्छी खूबसूरत चीज हुई जब आप घर के अंदर रहे, परिवार से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी, पवित्रा से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती बनी, जो अंदर मुझे बड़ा ये लगा था बाहर निकल के इनकी दोस्ती रहेगी या नहीं, बट मुझे अंदर आप दोनों बहुत सुपर कूल और क्यूट लगे थे। आप पवित्रा को और आपको दोनों को बहुत लगा, पर सच में जी। मैं बहुत क्यूरियस थी, क्या ये दो अलग अलग लोग हैं वाकई में? बिग बॉस के बाहर का रिश्ता टिकेगा? आई वॉज अमेज्ड, हैप्पी, एंड मुझे मजा आया जब मैंने सवाल पूछा था और पवित्रा आपके पीछे से आई, आई वाज लाइक मजा आया था, वो देखने में हम बहुत मजा आया था। हम कैसे बहुत आप, ये आंधी तूफान का रिश्ता कैसा चल रहा है? तो एक आंधी एक तूफान। ये वैसा ही चल रहा है, आंधी तूफान की तरह। लेकिन लेकिन आई थिंक अगर दो लोगों में प्यार होता है और तकरार भी होती है, तकरार इसीलिए होती है ताकि उस इशू को रिजॉल्व किया जाए, ना कि दिल में रंजिश रखी जाए। हम दोनों में चाह है कि हम इस रिश्ते को एक एक परमानेंट रिश्ता बनाए अपनी जिंदगी में। हम दोनों में चाह है कि हम एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताएं, तो ऑटोमेटिकली चीजें बनते जाती है, ऑटोमेटिकली वो विश्वास बनता है, ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट बनता है, जो घर में कुछ हद तक बना था। अभी रियल वर्ल्ड में क्या है, कैमरास नहीं है, कुछ नहीं, हमें थोड़े भी कॉन्शियस नहीं है, हम वहां भी कॉन्शियस नहीं थे, तो आप सोच सकते हैं हम यहाँ कैसे रहते हैं। हम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं, सेल्फ मेड है, तो
कभी कभी इश्यूज इसलिए उभर आते हैं कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग हैं कि इस चीज को ऐसा ही किया जाना चाहिए, इस चीज को ऐसा ही किया जाना चाहिए, उसमें मेल लाने के लिए कुछ वक्त लगता है। बाकी आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। आई जस्ट वांट योर ब्लेसिंग्स, दैट्स इट। जस्ट पवित्रा की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उनकी पर्सनालिटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट करती उनका केयरिंग नेचर, जिसने मतलब उनका केयरिंग नेचर सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। वो अपना निवाला दूसरों को खिला चुकी है, वो मैं सब देख चुका हूँ। और वो जो भी करती है पूरी शिद्दत से करती है, अपना समझ के करती है। आई हैवंट मेट एनीवन लाइक दैट। आई एम ऑनर्ड कि मुझे उन्हें प्यार करने का मौका मिला। एजाज, आपके चेहरे पर पवित्रा का नाम लेते ही आपके चेहरे पर एक ब्लश आ जाता है। क्या करूं मैं, बहुत मिस कर रहा हूँ आज पवित्रा बॉम्बे के बाहर गई हुई शूट करने। नहीं, यही है, लेकिन मैं अपने घर आया हूँ। यहाँ बहुत काम बचा है। मैं कैमरा पलटा के आपको दिखाऊंगा तो बर्बाद है पूरा घर। एसी यहाँ पड़ा है, एसी की सर्विसिंग करानी है, मैट्रेसेस चेंज कराने हैं। जब लॉकडाउन हुआ था, मैं घर का पूरा काम शुरू ही करने वाला था। किचन का पूरा मॉड्यूलर किचन बना दिया और बाकी पूरा घर का काम बचा है। माय गॉड, इट्स लाइक अ वॉर जोन राइट नाउ। मैं ये काम करने आया हूँ। तो आप सब अब आते उस मुद्दे पर, मैं पवित्रा में दोबारा बात करूंगी उस मुद्दे पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप घर से बाहर निकले, आपके फैंस बेताब थे एजाज अब आएंगे, एजाज अब आएंगे, और आप लौट कर नहीं आए। फैंस लगातार गुहार लगाते रहे, आपके चलते देबुलीना को फिनाल तक पहुंचा दिया फैन ने, इसलिए कि भाई देबुलीना जाएगी तो एजाज, देबुलीना बचेगी तो एजाज आएंगे। मेरे हाथ में नहीं था। मुझे जितना कहा गया वो मैंने किया, मुझसे जितना हो सका वो मैंने किया। लेकिन आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मैंने वो क्वारंटीन विंडो मिस कर दी मेकर्स के हिसाब से। तो मतलब नहीं बनता था मेरा अंदर जाने का। आई थिंक सो, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द रियल रीजन क्या था। लेकिन अभी आई हैव टू एक्सेप्ट कि जो भी हुआ, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो जिंदगी भर मुझे बुरा लगता रहेगा। आई डोंट वांट टू लिव विद दैट। आई वांट टू थिंक दैट ठीक है, जो भी हुआ, जितना लेकिन मेरे आप हक में था। वर यू विलिंग टू गो इनसाइड? ऑफ आप कोर्स, लास्ट में आप काम, जिस कमिटमेंट के लिए आप निकले थे वो कमिटमेंट कंप्लीट हो चुका था, हाँ, 6 वर्क तारीख को कमिटमेंट। सब खत्म हो चुका था। एवरीथिंग वाज डन। आई वर्क डे एंड नाइट फॉर इट। इनफैक्ट मतलब मैं 18 घंटे काम करके घर आ जाता। 6 घंटे 4 घंटे सोता था, फिर वापस आई यूज्ड टू बी ऑन द सेट, क्योंकि सिर्फ मेरा काम बचा था। I finished it, but I don't know what happened. I think unfortunately I missed the quarantine window जो केसेस बढ़ रहे थे, पता नहीं कितने, एक हफ्ते के अंदर रखना पड़ता था। तो आई थिंक मतलब नहीं बनता था उसमें। आई वाज रियली हार्ट ब्रोकन एंड डिसहार्टेंड। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मुझे इंटरव्यूज नहीं देने थे। मुझे लग रहा था मैं कुछ भी बोलूंगा तो वापस सब लोग बोलेंगे कि ही इज एंग्री विद द मेकर्स, ये कुछ गलत बोल रहा है। सो आई डिडंट वांट टू से। लेकिन एजाज, एज अ ऑडियंस हमें बहुत बुरा लगा, बिकॉज द मोस्ट डिजर्विंग 2-3 लोग जो थे उसमें से आप थे, और आप निकले इस उम्मीद करके आएंगे और आप नहीं आए, तो दर्शकों को बहुत ठगा हुआ सा लगा, यू नो, चीटेड। दे थॉट कि उनको चीट किया गया है, उनको कहा गया कि एजाज जा रहा है, एजाज लौट कर आएगा। आई नो। एंड और प्रोड्यूसर्स के आगे मैं कुछ नहीं बोलता। मैं नहीं बोलता पहले इंटरव्यू देके कि मैं अब जाने वाला, तब जाने वाला। मैं तो बस यही कह रहा था कि हाँ, मैं बाहर आया हूँ और मुझे अंदर वापस जाना है। लेकिन जब मुझे ऐसे लगने लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, तब मैंने बोलना बंद कर दिया। मैंने इंटरव्यूज देना बंद कर दिया। इट वाज देयर प्रेरोगेटिव टू टॉक अबाउट इट। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आई मीन, आप सोच सकते हैं कि अगर दर्शकों को चीटेड लगा तो मुझे कैसे लगा रहेगा। आई वांटेड टू गो बैक। अभी जीतना नहीं जीतना तो वो खुदा के हाथों में है। लेकिन मुझे आई वांटेड टू गिव माय फुल एफर्ट जो मैं पहले से देते आ रहा था।